हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार शुरू करने वाले हैं टेंस का पार्ट 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसा कि आपको सामने व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेक्ट फॉर्म द वर्ब। ये एक ऐसा टेंस है जो हमारी नज़रों के सामने हो रहा है या जो हमारी नॉलेज में हो रहा है। कोई चीज हमारे सामने घटित हो रही है, उसको हम देखते हुए ये कहते हैं कि ये काम हो रहा है, ये जा रहा है, वो खा रहा है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इस समय कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो या तो कोई चीज हमें ज्ञात है या कोई चीज हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। ऐसे टेंस को हम किस तरह से समझ सकते हैं? सबसे पहले, जैसा कि हमने बात की थी पहले, हर टेंस में इंडिकेटर्स होते हैं, टाइम इंडिकेटर्स, और वो हमें ये बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ये वर्ड हमें ध्यान में रखने होंगे। इसके जो एडवर्ब्स हैं, बेसिकली एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, नाउ, नाउ इट इज, स्टिल, इन दीज डेज, डे बाय डे, दिस इवनिंग, टुडे, एटसेट्रा। यानी कि अगर हम इन शब्दों का अर्थ समझें, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, प्रेजेंटली वर्तमान में, नाउ इट इज इन दिनों, स्टिल अभी तक, इन शब्दों से हमें यह बात पता चल रही है कि कोई काम घटित हो रहा है। अगर किसी सेंटेंस में हमें इनमें से कोई दिखाई देते हैं, इन इंडिकेटर्स को अगर हम देखते हैं, तो वहां पर हमें समझना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा कुछ और स्थितियां बनती हैं, जैसे कुछ वर्ब्स भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर इंडिकेट करती हैं। जैसे लुक, हम किसी को कोई चीज दिखा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, देखो, लिसन, सुनो, तो उसके बाद में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, सुनो, कोई आवाज आ रही है। इसके अलावा एक और स्थिति बनती है, डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो डोंट के बाद तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो सेंटेंस आता है उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, डोंट मेक ए नॉइज, अ बेबी इज स्लीपिंग, शोर मत करो, बच्चा सो रहा है। तो यहां समझने वाली बात है, डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बाद अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। लेकिन हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीखते हैं तो उसके साथ हमें कुछ एक्सेप्शंस भी सीखने होते हैं, अपवाद। कहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज नहीं कर सकते हैं? ये परिस्थिति आ गई, इनमें से कोई सेंटेंसेस आ गए, इनमें से कोई एडवर्ब्स आ गई, तो उसके बावजूद भी हमें कहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना है, वो हमने एक्सेप्शंस में आपको बताने का प्रयास किया है। ये अपवाद हैं। कुछ 3 परिस्थितियों को हमने बेसिकली पॉइंट आउट किया है यहां पर। एक है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ऐसी वर्ब्स जो ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करने वाली वर्ब्स होती हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी आंखें, त्वचा, नाक, कान, इनसे जो चीज हम अनुभव करते हैं, उन वर्ब्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सी, हियर, टेस्ट, टच, इनमें आईएनजी का प्रयोग आपने नहीं देखा होगा। जैसे सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। इन वर्ब्स को आईएनजी के साथ यूज नहीं कर सकते। टचिंग। इसके अलावा दूसरी स्थिति बनती है वर्ब ऑफ फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात भावनाओं व मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली वर्ब्स। उदाहरण के लिए, वांट,
विश, बिलीव, डिजायर, केयर, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, इमेजिन। ये वो वर्ब्स हैं जो या तो फीलिंग से रिलेटेड हैं या हमारे स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ी हुई हैं। जैसे लव, हेट, ये सब चीजों में हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। आई एम लविंग, आई एम हेटिंग, नो। इसके अलावा तीसरी पोजीशन और तीसरी स्थिति ये बनती है वर्ब ऑफ शोइंग पोजीशन। कभी किसी पर अधिकार जताना हो, प्रभुत्व प्रदर्शित करने वाली वर्ब्स में भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रभुत्व या अधिकार प्रदर्शित करने वाली वर्ब्स ये कौन सी होती हैं? जैसे पजेस, ऑन, बिलोंग। बिलोंगिंग कभी नहीं होगा, ओइंग कभी नहीं होगा, पजेसिंग कभी नहीं होगा। तो इनमें, इन एक्सेप्शन में हमें ध्यान रखना है, इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं। इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो हमने आगे क्या सीखा है? हाउ टू करेक्ट वर्ब। हमें वर्ब को ठीक कैसे करना है। परीक्षा में हमें जब इस तरह से प्रश्न मिलेंगे तो हमें क्या काम करना है? अगर ये ऊपर वाली अगर हमारे को स्थितियां मिलती हैं तो हमें देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ही, शी, इट, किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ हमें ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज करना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है। आईएनजी वर्ब कंटिन्यूटी को शो करती है। आई के साथ हमें एम हेल्पिंग वर्ब लगानी है और उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, यू, वी, दे, नेम्स, एक से ज्यादा किसी के नाम हो तो फिर वहां पर हमारे को हेल्पिंग वर्ब आर यूज करनी है और वर्ब में आईएनजी लगाना है। लेकिन अगर ये वाली स्थितियां मिलती हैं, अगर हमें वर्ब्स ये मिलती हैं तो फिर हमें वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह कंपटीशन एग्जाम्स में भी इनके प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। एकेडमिक क्लासेस के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, पर हमें दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए, न केवल आज के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। तो इसके बाद हम सीखने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज, जिनसे आपके ये कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे। तो आइए देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां मैं आपके सामने लेके आया हूं 8 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट, प्रेजेंटली। हमने आपकी सुविधा के लिए इस पे अंडरलाइन भी किया है जो एडवर्ब्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। प्रेजेंटली, आई वर्क इन अ टेक्सटाइल कंपनी। वर्तमान में मैं किसी टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहा हूं। आई सब्जेक्ट है, प्रेजेंटली की वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम वर्किंग। सेकेंड सेंटेंस, नाउअडेज, फिर से अंडरलाइन किया है, वी फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। आर फाइटिंग। प्लूरल सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी का प्रयोग किया है। डोंट शाउट, मत चिल्लाओ। अ बेबी स्लीप, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डोंट से स्टार्ट है सेंटेंस, उसके आगे वाले सेंटेंस में अ बेबी इज स्लीपिंग। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज डे बाई डे। फिर से अंडरलाइन किया है, डे बाई डे, दिन दिन। पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्राइस अनकाउंटेबल नाउन है, इज इंक्रीजिंग। लुक, यहां पर लुक वर्ब है, कैटल प्लूरल सब्जेक्ट है, आर
कैटल मतलब मवेशी, आर ग्रेजिंग। आई 6 सेंटेंस में, इन दीज डेज, फिर से एडवर्ब आपके सामने है। इन दीज डेज आई रीड एन एपी, एपी का मतलब महाकाव्य। आई एम रीडिंग टुडे, फिर से एडवर्ब है। वी गो टू सेलिब्रेट आवर 73rd इंडिपेंडेंस डे, वी के साथ आर गोइंग, वी प्लूरल है, आर सहायक क्रिया, गोइंग वर्ब। एट प्रेजेंट, फिर से एडवर्ब है। इंडिया डेवलप रैपिडली, इज डेवलपिंग, वर्तमान में भारत तेजी से विकसित हो रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम कई सारे सेंटेंसेस सॉल्व कर सकते हैं। देखते रहिए इसी तरह से आगे के टेंसेस भी अगले वाले एपिसोड्स में। थैंक यू वेरी मच।